नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 19 मई रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि भाजपा जेल का खेल नहीं खेले। दोपहर 12 बजे मैं अपने बड़े नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहा हूं। आपको जिस को जेल में डालना है डाल दीजिए। केजरीवाल ने अपनी बात 2 मिनट 33 सेकंड के वीडियो में रखी। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार का जिक्र तो किया, लेकिन पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर एक भी शब्द नहीं बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा हमें क्रश नहीं कर सकती। हम जितने लोगों को जेल में डालोगे हम उतने ही बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते सोमवार को देश का शेयर बाजार बंद रहेगा। ईसी ने कहा कि मुंबई में 20 मई को लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में इस दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत चुनावों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पिछले महीने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 5 फेज में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को होंगे। इलेक्शन के चलते शेयर बाजार में छुट्टी घोषित की गई थी। आमेर के पास जंगलों में शनिवार दोपहर आग लग गई। लगभग 1 किलोमीटर एरिया का वन क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू करने के लिए मौके पर पहुंच गई है। आग बुझाने की कोशिश की गई। आग आमेर की सराय बावड़ी से खोर दरवाजा की ओर जाने वाली सड़क के नजदीक स्थित जंगल में लगी है। सबसे बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। वन विभाग के रेंजर अजीत कुमार मीणा ने बताया कि शनिवार दोपहर आमेर इलाके के जंगल में अचानक आग लग गई। जयपुर में रुई की एक फैक्ट्री में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से करीब 1 घंटे में काबू पाया गया। फायर ऑफिसर उषा शर्मा ने बताया कि सीतापुरा में महल रोड पर स्थित रुई फैक्ट्री में आग लगी थी। फैक्ट्री में रुई व फाइबर का काम होता है। दोपहर करीब 1 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारियों से रुई व फाइबर में आग लग गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव पुखराज गहलोत ने शनिवार को केंद्रीय कारागृह जोधपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गहलोत ने केंद्रीय कारागृह में स्वच्छता, साफ सफाई की व्यवस्थाओं के साथ ही जेल में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधा सहित अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में हुए प्लाज्मा चोरी मामले की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद जेएलएन मार्ग स्थित सोनी हॉस्पिटल को हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में पहले ही सरकार ने लैब टेक्नीशियन किशन सहाय कटारिया को निलंबित किया था, जबकि ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र को एपीओ किया गया है। आपको बता दें कि 5 मई को इस मामले का खुलासा हुआ था। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बीते 8 दिन में 2,15,930 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, जिसमें से 10,070 श्रद्धालुओं ने हेली सेवा के माध्यम से और 47,806 श्रद्धालुओं ने घोड़े खच्चरों के माध्यम से दर्शन किए हैं। इसके अलावा 1,428 श्रद्धालुओं ने डंडी और 1,851 श्रद्धालुओं ने कंडी के माध्यम से बाबा श्री केदार के दर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का निरीक्षण किया। बैरवा ने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर म्यूजियम में संग्रहित पुरा महत्व की वस्तुओं को देखा और इनकी सराहना की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर हमें हमारी संस्कृति परंपरा का संरक्षण करना होगा। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 10 साल के शासनकाल में किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जबकि कांग्रेस की स्थिति से सभी वाकिफ हैं, ये बताया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के समर्थन में प्रचार किया। महेंद्रगढ़ के भोजावास में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराकर सनातन का अपमान करने का काम किया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि मंदिरों में लाइब्रेरी बनानी चाहिए, इससे काफी संख्या में युवा मंदिर आएंगे। सोमनाथ तिरुवनंतपुरम के उदयानूर मंदिर में एक पुरस्कार समारोह में पहुंचे थे। सोमनाथ ने कहा कि मंदिरों में जाने वालों में युवाओं की संख्या कम होती है। मंदिर प्रबंधन को इस दिशा में काम करना चाहिए, इससे काफी युवा मंदिर पहुंचेंगे और करियर समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे। सीकर में सोने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर कैश चोरी करने का मामला सामने आया है। परिवार शादी में गया हुआ था। इस दौरान पीछे से चोरों ने सोने मकान में धावा बोल दिया। घटना सीकर जिले के खंडेला थाना क्षेत्र की है। पुलिस को दी रिपोर्ट में गीता देवी बल्लूपुरा की रहने वाली ने बताया कि महिला अपने परिवार के साथ चारण कावास में पारिवारिक शादी में गई हुई थी और पीछे से चोरी की वारदात हो गई। सीकर के नेचवा इलाके में लगातार बढ़ती जा रही चोरियों के विरोध में ग्रामीणों ने सभा की। इसके इलाके के मानासी गांव में ये सभा हुई।
ग्रामीणों ने तय किया कि जल्द खुलासा नहीं होने पर थाने का घेराव करेंगे और आंदोलन किए जाएंगे। कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र बाटर ने बताया कि नीचवा थाना क्षेत्र के गांव मानासी में 30 अप्रैल को रामेश्वर बलाई के घर में घुसकर गहने और रुपए चोरी कर लिए गए। फिर 4 दिन बाद उसी घर से 6 जानवर, बकरी, बकरा और इसी गांव के अन्य घरों में भी बकरियां पिकअप में डालकर चोरी कर लिया गया, जिनका अभी तक पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जून से पहले ही तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसकी वजह से आम जनता का जीना दूभर हो गया है। लोगों को तेज धूप और लू के थपेड़ों से बचाने के लिए अब नगर निगम हेरिटेज में एंटी स्मॉग गन में पानी की फुहार छोड़ी जा रही है, ताकि प्रचंड गर्मी से आम जनता को राहत मिल सके। उदयपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ति राठौड़ ने मोहम्मद फलासिया ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी संजय शर्मा को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार कार्यों और रिकॉर्ड संधारण में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही सामने आई है। डूंगरपुर की जिला जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए करोड़ों की लागत से नई जेल बनकर तैयार हो गई है। ये जेल बांसवाड़ा संभाग की सबसे बड़ी जेल होगी। यहाँ 500 से ज्यादा कैदियों को रखने की क्षमता होगी। इसके अलावा जेल स्टाफ के लिए भी अलग से क्वार्टर बनाए गए हैं। डूंगरपुर जेल के जेलर मुकेश गायरी ने बताया कि डूंगरपुर जिला जेल में अभी तक 70 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन जेल में आए दिन 150 से 200 और कई बार इससे ज्यादा कैदियों को रखा जाता है। क्षमता से 2 से 3 गुना ज्यादा कैदियों को जेल में रखने से कई बार परेशानियां होती है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही, और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।